सफाई कर्मी विद्युत व्यवस्था को संभाल रहा है। अन्य जनता को समस्या उत्पन्न ना हो, इसका मतलब है सरकार जनता से होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। यानी सरकार। और उस हरैया में उसी विद्युत उपकेंद्र पर जहां अधिकारी साहब को बैठना है वहां ताला लगा है। दूसरे विभाग के लोग यहां लगा दिए गए हैं, लेकिन जिसे इसकी रकम दी जाती है, जिसने ये नौकरी ज्वाइन की है जनता की सेवा के लिए, वो गायब है। और इस सरकारी कार्य में जो कोई बाधा बनेगा उसके ऊपर ऊर्जा मंत्री ने एनएसए लगाने की बात कही है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर, तो रिस्की रिपोर्टर की टीम पहुंची है उपकेंद्र कप्तानगंज, जिला बस्ती। नमस्कार, मैं हूं आसुअन आदि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ एनएसए या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी सहित सभी अधिकारियों ने, एसीएस सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से वीसी करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग। तो आइए आज हम, जब सरकार का यह बयान आया हो, उसके बाद मैं दिखाता हूं कि जनता के लिए यहां कर्मचारी है या नहीं है, और है तो जनता की व्यवस्था क्या है। तो ये है उपकेंद्र कप्तानगंज, बस्ती जिले का उपकेंद्र कप्तानगंज है। तो 3-4 लोग यहां मौजूद भी हैं। क्या नाम हुआ है भैया आपका? सुभाष चंद्र वर्मा। सुभाष चंद्र, हरियाणा से आइए हो, हरियाणा से। तो आप यहाँ यही उपकेंद्र पे ही ड्यूटी देते हैं क्या? नहीं, आज लगाई गई है। अच्छा, आज आपकी ड्यूटी लगाई गई है। तो कौन विभाग से हैं? हम पंचायत विभाग के सफाई कर्मी हैं। अच्छा, पंचायत विभाग के सफाई कर्मी हैं। और आप? नलकूप। अच्छा, नलकूप विभाग से। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश मिश्रा जी, आप भी यही ड्यूटी दे रहे हैं? क्या नाम हुआ? रवि सिंह। रवि सिंह, कौन विभाग से आए? हम लोग डिप्लोमा के छात्र हैं। डिप्लोमा के छात्र हैं। अच्छा, डिप्लोमा के छात्र हैं। तो आज ड्यूटी लगाई, तो डिप्लोमा के छात्र कैसे पकड़ में आ गए कि आपकी ड्यूटी लगा दी है? हम लोग को डीएम सर के मतलब निर्देश गया था कॉलेज पे, और हर एक बच्चे का कॉलेज से लग गया डीएम। अच्छा, डीएम साहब का आदेश विद्यालय पर गया था। और आप? हम भी पॉलिटेक्निक से हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक से हैं। विद्यालय से ही आए हैं कि? विद्यालय से ही आए हैं। कौन से विद्यालय से आए हैं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती। अब देखिएगा, सफाई कर्मी विद्युत व्यवस्था को संभाल रहा है और नलकूप विभाग यहाँ के विद्युत व्यवस्था को। ये बताओ एसडीओ साहब, ये अवर अभियंता कक्ष सब कहाँ है?
यहाँ कोई नहीं है, हड़ताल में ये लोग सुबह से कोई नहीं बिजली विभाग का कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ बिजली विभाग का कोई नहीं आया है। और जिलाधिकारी महोदया ने कम से कम इतना किया है कि विद्यालयों से इन बच्चों को बुलाया है जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी जिलाधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। लेकिन जिलाधिकारी महोदया जी को एक चीज और ध्यान देना होगा कि जिले का कार्यभार, क्योंकि जो ऊर्जा मंत्री ने अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने एक चीज कहा है, कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदया को, यहां तक कि पुलिस कप्तान साहब को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि जनता को कहीं से भी समस्या उत्पन्न ना हो। जनता को समस्या उत्पन्न ना हो इसका मतलब है सरकार जनता से होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। यानी सरकार की जिम्मेदारी है क्यों जनता, यानी जनता ने समस्त शक्ति निहित की है सरकार में कि उसकी हर समस्याओं पे खड़ी हो जाए सरकार, तो वो जिम्मेदारी जिले में जिलाधिकारी कमिश्नर साहब को और कप्तान साहब को दे दिया गया है। तो जिलाधिकारी महोदया ने यहाँ विद्यालय से बच्चों को तो भेजा है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है जो उन्होंने एस्मा और एनएसए लगाने के लिए कहा, तो यहाँ के सारे कर्मचारी गायब हैं। यहाँ बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं आया है। बस्ती जिले का दूसरा विद्युत उपकेंद्र हरैया, तो उसे जूम करिए, कार्यालय उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड पंचम हरैया बस्ती। हरैया जो इस जिले का सबसे ज्यादा समृद्ध नगर पंचायत भी है। इस जगह पर गांव का लोग जमीन लेता है, अपने जवानी में जितना कमाता है वो सोचता है कि यहां जमीन लेंगे तो गांव में ढेबरी लालटेन से छुटकारा मिलकर हमारे बच्चे को, हमारी पीढ़ी को, जो हमारे बाद की पीढ़ी है उसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाएगी। वो इस हरैया में जमीन लेकर बच्चों को पढ़ाता है और उस हरैया में उसी विद्युत उपकेंद्र पर जहां अधिकारी साहब को बैठना है वहां ताला लगा है। ये ताला दिखाइए, ताला लगा है। और जब सरकार का यह आदेश हो कि कोई भी कर्मचारी अगर हमारा गायब होता है तो उसके ऊपर एस्मा लगाया जाए, और ये सामने है विद्युत उपकेंद्र हरैया बस्ती, आइएगा, सामने आपको दिख रहा होगा अवर अभियंता कक्ष, अवर अभियंता कक्ष, और ये भी बंद है। ये देखिएगा, जूम करके दिखाइए, ताला लगा हुआ है, यहां भी ताला, वहां भी ताला। अब इसको जूम करके दिखाइएगा, जो यहां नौकरी कर रहे हैं इसको दिखाइएगा। दयाशंकर पांडे कुशल श्रमिक नहीं है ना, यहाँ कोई है? आप लोग अच्छा, आप लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ, ड्यूटी दे रहे हैं साहब। कैसे ड्यूटी आप लोग यहाँ दे रहे हैं? बिजली यहाँ बिजली विभाग का मतलब कोई आवे, कोई जैसे मान लीजिए कि बिजली उजली कट जाती है तो पब्लिक आती होगी कि मतलब कोई बवाल ववाल ना हो, शांति प्रिय से मतलब सप्लाई पहुंचाई जा रही है। मान लिया बिजलिया गौवा में गिर जाएगा और कोनो उसी से लपट गया, ऊपर निकल गया, तब आप लोग क्या करते हैं? तो सूचना मिलती है तो यहाँ से लोग जाते हैं। हम तो लोग यहाँ कौन है? वही तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ ड्यूटी करने वाला कौन है? यहाँ बिजली विभाग वाला कौन है? बिजली विभाग का यहाँ कोई है? अच्छा, बिजली विभाग, यहाँ बिजली विभाग वाला कोई नहीं है। और अभी ऊर्जा मंत्री का एक बयान आया है, फिर मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्री ने कहा है इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, यानी एस्मा लगाया जाएगा अगर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पाया जाएगा। और जिलाधिकारी महोदया ने अपनी सक्रियता दिखाई है, वो जगह जगह जाकर ये पता कर रही है कि फला जगह पर, और आप देख रहे होंगे अधिकारी आए भी हैं, यानी समस्याओं के निदान के लिए दूसरा विभाग वाला अधिकारी आएगा लेकिन बिजली विभाग वाला नहीं आएगा। यानी पुलिस यहां लगी है।
दूसरे विभाग के लोग यहां लगा दिए गए हैं, लेकिन जिसे इसकी रकम दी जाती है, जिसने ये नौकरी ज्वाइन की है, जनता की सेवा के लिए वो गायब है। और इस सरकारी कार्य में जो कोई बाधा बनेगा, उसके ऊपर ऊर्जा मंत्री ने एनएसए लगाने की बात कही है। तो मैं अपने जिले के हुक्मरान से फिर कहना चाहूंगा, क्योंकि तीसरा शब्द उन्होंने कहा है कि यह हमने कमिश्नर साहब यानी मंडलायुक्त को, जिलाधिकारी को और कप्तान साहब को भी शामिल करके कहा है कि हमारी जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोबारा याद दिला दूं, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं, यानी जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं जिलाधिकारी महोदया को ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, इस बस्ती जिले के हरैया उपकेंद्र पर जहां एक भी विद्युत कर्मी नहीं है, अन्य विभागों से आपके द्वारा जो भी लगाए गए हैं वो अधिकारी भी मौजूद हैं और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन बिजली विभाग वाला नहीं है। तो हाथ जोड़कर कपार पटक कर निवेदन है कि मोटी रकम लेने वाले सरकार से उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। कम से कम जिसके अंदर में वो काम करते हैं उनका भय तो होना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि इनके अंदर ये भय व्याप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय राष्ट्र।